नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपको रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका पहला सवाल है, रेलवे में एसी का मतलब क्या होता है? जो रेलवे में एसी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर कंडीशनर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एयर कंडीशन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 है, रेल नीर किसका ब्रांड है? जो रेल नीर है वो किसका ब्रांड है? इसका सही आंसर होगा रेलवे कैटरिंग का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रेलवे कैटरिंग। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, रेल टेल कंपनी का कार्य क्या है? जो रेल टेल कंपनी है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट और कम्युनिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंटरनेट और कम्युनिकेशन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, रेलवे कोच फैक्ट्री चेन्नई में कब स्थापित की गई थी? तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है वो कब स्थापित की गई थी? 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1955। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले किस स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू हुई थी? जो वाईफाई सुविधा थी रेलवे में सबसे पहले किस स्टेशन पर हुई थी? तो मुंबई सेंट्रल में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंबई सेंट्रल वाले में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 6, रेलवे का यार्ड क्या है? रेलवे का जो यार्ड होता है वो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रेनों के रख रखाव का क्षेत्र। जो ट्रेन में क्षेत्र होते हैं उनके रख रखाव के लिए होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 है, रेलवे का पूरा नाम क्या है? जो रेलवे का पूरा नाम है वो है इंडियन रेलवे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंडियन रेलवे। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, रेलवे इंजन किस ईंधन से चलते हैं? जो रेलवे इंजन है वो किस ईंधन से चलते हैं? कोयला, डीजल, बिजली, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 है, भारत में पहली बार रेल इंजन कब बना था? जो भारत में सबसे पहले रेल इंजन बना था वो बना था अपना 1961 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1961। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, रेलवे में ईएमयू का मतलब क्या होता है? जो ईएमयू है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 11 है, भारतीय रेलवे में सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? जो भारतीय रेलवे में सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है वो है नागपुर अजनी पैसेंजर। कौन सी है? ऑप्शन सी, नागपुर अजनी पैसेंजर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 12 है, रेलवे में ब्लू लाइन किस प्रकार की ट्रेन को दर्शाता है? जो रेलवे में ब्लू लाइन होती है उसको किस प्रकार की ट्रेन को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसेंजर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पैसेंजर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13 है, आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? जो आईआरसीटीसी है उसकी स्थापना जो हुई थी 2002 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2002। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 15 है,
भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की सबसे पहली जो अच्छी ट्रेन थी वो थी अपनी पैलेस ऑन व्हील्स। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पैलेस और व्हील्स। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 16 है, रेलवे का हेड कोड किसके लिए होता है? रेलवे का जो हेड कोड होता है वो किसके लिए होता है? ट्रेन प्रकार की पहचान, ट्रेन की पहचान करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ट्रेन प्रकार की पहचान। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 17 है, भारत में कितने रेलवे स्टेशन हैं 2024 के अनुसार? तो भारत में कुल 7,500 रेलवे स्टेशन है 2024 के समथिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 7,500। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 18 है, IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन। क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 19 है, भारत की पहली अर्ध उच्च थी गति ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन कौन सी थी? तो ये थी वंदे भारत। अर्ध उच्च मतलब तेज। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 20 है, रेलवे इंजन बनाने की सरकार कंपनी कौन सी है? जो रेलवे इंजन बनाने की सरकारी कंपनी है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DLW। अब उसका नाम रख गया है BLW। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 21 है, रेलवे भूतपूर्व जोन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 22 है, रेलवे में UTS ऐप का उपयोग किसके लिए होता है? जो रेलवे में UTS ऐप का उपयोग होता है वो होता है अनारक्षित टिकट के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनारक्षित टिकट। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 23 है, रेलवे का सबसे पुराना पुल कौन सा है? तो रेलवे का सबसे पुराना पुल है जो है पंबन ब्रिज है। कौन सा है? पंबन ब्रिज। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 24 है, रेलवे में TT का कार्य क्या है? रेलवे में TT का जो कार्य होता है वो क्या होता है? टिकट जांचना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, टिकट जांचना। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 25 है, रेलवे जन आहार योजना किससे जुड़ी हुई है? तो रेलवे जन आहार योजना जुड़ी हुई है सस्ती खान पान सेवाओं से। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सस्ती खान पान सेवाएं। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 26 है, रेलवे में कुल कितनी प्रकार की ट्रेनों की कैटेगरी होती है? जो रेलवे में ट्रेनों की कैटेगरी होती है वो होती है 7 प्रकार की। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 7। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 27 है, भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी मानी जाती है? जो भारत की सबसे महंगी ट्रेन है वो महाराजा एक्सप्रेस है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, महाराजा एक्सप्रेस। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 28 है, रेलवे को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? जो रेलवे लाइन है उसको देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? लंबी दूरी तय करने की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लंबी दूरी तय करने की वजह से। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 29 है, रेलवे में RRB का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे में RRB का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 30 है,
रेलवे में ब्लॉक सेक्शन किसका हिस्सा होता है? तो ये होता है ट्रैक सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ट्रैक सिस्टम। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 31 है, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? जो भारत में सबसे पहले महिला पुलिस थाना था वो था अपना कोझिकोड में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कोझिकोड में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 32 है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में पुलिस सेवा आईपीएस की स्थापना जो हुई थी 1948 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1948। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 33 है, भारतीय पुलिस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जो भारतीय पुलिस अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1861। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 34 है, सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? जो सीसीटीवी आप लोग कैमरा लगाते हैं तो सीसीटीवी बोलते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? क्लोज कैमरा टेलीविज़न या क्लोज सर्किट टेलीविज़न, कंपाउंड सर्किट टेलीविज़न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोज सर्किट टेलीविज़न। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 35 है, सीआईडी का पूरा नाम क्या है? तो सीआईडी का पूरा नाम जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 36 है, डायल 112 किसके लिए उपयोग किया जाता है? फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, सभी के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 37 है, कानून और व्यवस्था है भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो ये आता है अपना राज्य सूची में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 38 है, भारत में पहली बार फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थापित हुआ था? जो भारत में पहली बार फिंगरप्रिंट ब्यूरो आया था कहाँ स्थापित हुआ? कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कोलकाता। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 39 है, पुलिस की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बॉडी कैमरा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बॉडी कैमरा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 40 है, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना जो हुई थी 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1986। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट को। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।